मेरे बहुत ही आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आज इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सबको पिछले एपिसोड की याद दिलाकर उसे इससे जोड़ने की कोशिश करूंगा। पिछला एपिसोड याद कीजिए। पिछले एपिसोड के तहत मैंने आप सबसे इसके बारे में बात की थी कि जो कृष्ण हैं वो किस तरीके से निर्णय लेते हैं और कैसे उनके निर्णय में समय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शायद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। समय यानी कि केवल टाइम नहीं, बल्कि संपूर्ण परिस्थिति। कुछ घटनाओं की मैंने चर्चा की थी जो कृष्ण के जीवन से संबंधित थी और उस तरीके से अपनी बात को बहुत व्यावहारिक रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समय के इस चरित्र को समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे व्यावहारिक जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। इस पर जब मैं और विचार करने लगा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक दो कृष्ण के और ऐसे निर्णय हैं, यदि हम उन पर भी थोड़ी सी बात कर लें तो शायद कृष्ण को और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और कृष्ण के माध्यम से समय की जो भूमिका होती है, उसकी जो प्रोमिनेंसी होती है, उसकी जो प्रबलता होती है, शायद वह भी हमारे अंतर मन में उतर सकेगा। तो आइए कुछ बातें और कर लेते हैं। गीता में जब कृष्ण कहते हैं कि मैं फलाने फलाने में ये हूँ, उसी दौर में उन्होंने एक बात और कही थी, उसे मैं यहाँ लाना चाहूँगा। उन्होंने कहा था गायत्री छंद सामहम, यानी कि जितने भी छंद हैं, आप देखिए कि छंद क्या है। पूरा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और भी न जाने उस समय जो जो ग्रंथ मौजूद थे, कितने सारे थे, उनमें सब में छंद ही थे, पोएट्री ही थी। तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि उन सब में मैं गायत्री मंत्र हूं, यानी कि गायत्री मंत्र को कृष्ण ने यहाँ श्रेष्ठतम मंत्र माना है। और वैसे भी पौराणिक दृष्टि से भी गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। उस दृष्टि से तो ये बात सरल सी प्रतीत होती है। लेकिन जब मैं इस पर विचार करने लगा तो फिर मुझे लगा कि एक दूसरा कारण भी तो हो सकता है, और वो कारण ये है कि गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र रहे हैं। विश्वामित्र, ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है, विश्वामित्र ने रचा है। ऋषि विश्वामित्र। और विश्वामित्र के बारे में हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं कि यदि विश्वामित्र के उस निर्णय को, जो भूख से वो तड़प रहे थे, चारों ओर अकाल पड़ा हुआ था, समय से काट देंगे तो विश्वामित्र का हम सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। और गीता में जब कृष्ण ये बात कहते हैं तो विश्वामित्र की जो घटना है इससे पहले घटित हो चुकी है। और यदि यहाँ कृष्ण विश्वामित्र के द्वारा रचित मंत्र, गायत्री मंत्र को श्रेष्ठतम मंत्र घोषित कर रहे हैं, अपना पर्याय मान रहे हैं, अपना स्वरूप मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे विश्वामित्र को भी बराबर की मान्यता प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं गायत्री मंत्र के माध्यम से कृष्ण विश्वामित्र के निर्णय को सही ठहरा रहे हैं। दोस्तों, जब मैं इस पर विचार करने लगा तो राम और कृष्ण के संदर्भ में दो बहुत रोचक बातें मेरे दिमाग में आई, आपके भी दिमाग में हैं, बस उसे मैं यहाँ अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ। राम का जन्म भरी दोपहरी में हुआ है, गर्मी की भरी दोपहरी में। राम नवमी आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नवमी की तिथि है और जो समय है वह दिन का समय है, दोपहर है, बिल्कुल प्रकाशवान, जब पूरी प्रकृति प्रकाश से भरी हुई है। और कृष्ण इसके बिल्कुल विपरीत है। तिथि के रूप में वो अष्टमी को आते हैं, लेकिन रात में आते हैं। रात में भी आधी रात में आते हैं, 12 बजे आते हैं। और रात भी कौन सी? ये चांदनी रात नहीं है, शुक्ल पक्ष नहीं है, कृष्ण पक्ष की रात्रि, यानी केवल रात ही नहीं बल्कि काली रात्रि, अंधेरा। राम प्रकाश में आते हैं, कृष्ण अंधकार में आते हैं। मैं दोनों के समय को आपके सामने रख रहा हूं। क्या इन प्रकाश और अंधकार के माध्यम से हम राम और कृष्ण के चरित्रों की कुछ व्याख्या कर सकते हैं? सोच करके देखिए, आप कर लेंगे।
क्योंकि आप लंबे समय से गीता के बारे में मेरे एपिसोड से सुनते आ रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी क्षमता अब तक आप में डेवलप हो चुकी होगी। राम यानी कि बिल्कुल स्पष्टता, जैसे प्रकाश में आपको सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, कहीं कोई भ्रम नहीं, कोई डाउट नहीं, जो जैसा है वैसा दिखाई दे रहा है और जैसा दिखाई दे रहा है आप उसके अनुकूल अपना व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण अंधकार के समय आते हैं, सब कुछ रहस्यमय हो गया है क्योंकि प्रकाश नहीं है। आपको अनुमान लगाना पड़ता है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, और आप जब व्यवहार कर रहे हैं तो अनुमान के आधार पर कर रहे हैं। राम के बारे में, राम के व्यवहार के बारे में आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अगर ऐसी ऐसी स्थिति आई तो राम इस तरह की बात कहेंगे, इस तरह का निर्णय लेंगे, क्योंकि स्पष्टता है। क्या कृष्ण के बारे में भी आप यही बात कह सकते हैं? नहीं कह सकते। कृष्ण रहस्यमयी है, कृष्ण गूढ़ हैं, उन्हें समझना आसान नहीं है। और दोस्तों, जब तक हम कृष्ण को कृष्ण के समय के संदर्भ में समझने की कोशिश नहीं करेंगे, कृष्ण कभी समझ में आएंगे ही नहीं। ऐसे हैं कृष्ण। आप देखिए कि कृष्ण ने जन्म लिया अंधियारी रात में, काली अंधियारी रात में तू आया, ठीक है। लेकिन क्या वो उसी अंधियारी रात में रास रचाते हैं? नहीं, वे रास रचाते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में। आकाश में चांद खिला हुआ है, चारों ओर चांदनी की छटाएं बिखरी हुई हैं और वहां कृष्ण रास रचा रहे हैं। चंद्रमा जो हमारे भावनाओं में एक ज्वार पैदा करता है, और जो रास लीला है वो प्रेम का नृत्य है। इसका मतलब है कि नृत्य के भाव में प्रकृति का संयोजन है, प्रकृति का सामने बैठाया जा रहा है, प्रकृति की मदद ली जा रही है। और सीधी सी बात है कि जब हम अपने काम में प्रकृति को शामिल कर लेते हैं तो न केवल वह काम हमारे लिए आसान ही हो जाता है, बल्कि बहुत श्रेष्ठ भी हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और जब वह काम संपन्न होता है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अच्छा, यह काम इस तरीके से हो गया, इस काम को इस तरीके से कर लिया क्या? क्योंकि उस काम का जो संबंध है वो प्रकृति से है, और प्रकृति का जो संबंध है समय और परिस्थितियों से है। दोस्तों, अंत में मैं एक और प्रसंग आप सबके सामने रखना चाहूंगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो चुका है, चारों ओर अवसाद की स्थिति तो है ही, युद्ध समाप्त हो गया, राज्याभिषेक भी हो गया, लेकिन उत्साह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। सबके मन मरे हुए से हैं, लेकिन राज्य तो करना है। तो जब कृष्ण द्वारिका लौटने को होते हैं, दिन निर्धारित हो जाता है कि अब कृष्ण द्वारिका लौटेंगे, उन्हें लौटना ही था, तब अर्जुन कृष्ण के पास पहुंचते हैं और अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आपने युद्ध के मैदान में मुझे ज्ञान दिया था और मुझे लगता है कि यह हमारी बस अंतिम मुलाकात है, इसके बाद पता नहीं मिलना होगा या नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आप मुझे आवश्यक ज्ञान प्रदान करें। अर्जुन तो अपनी बात कह रहा था, सही कह रहा था, लेकिन कृष्ण अर्जुन की इस प्रार्थना को सुनकर थोड़े से नाराज हो जाते हैं, उत्तेजित से हो जाते हैं। अब आपको लगेगा कि उत्तेजना की क्या बात है, इसमें नाराज होने की क्या बात है बात। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध की स्थितियां बिल्कुल अलग थीं। युद्ध में जब तुमने अपनी समस्या रखी, उस समय मैं अलग ही भाव बोध में था। उस समय की जो परिस्थितियां थी वे मुझे संचालित कर रही थी। उस समय मैं भी एक उत्तेजना की स्थिति में था, और उस उत्तेजना की स्थिति में मैंने तुमसे गीता कही है। तुम क्या समझते हो कि आज भी मैं उसी स्थिति में हूं? अभी भी वैसी स्थितियां हैं? अगर स्थितियां नहीं हैं तो मैं तुम्हें कैसे अब उपदेश दे सकता हूं? दैट इज गॉन, वो समय चला गया है। मेरी वैसी मानसिकता अब नहीं है। मैं अब वे बातें दोहरा नहीं सकता, वे बातें क्या, नई बातें भी मैं नहीं दोहरा सकता, क्योंकि अब वह वक्त नहीं है। दोस्तों, यह है वक्त का कमाल। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो रचनात्मकता है, हमारी जो बौद्धिकता है, हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी है,
वो हर समय समान रूप से मौजूद रहती है, नहीं, वह समय के द्वारा नियंत्रित होती है, वह परिस्थितियों के द्वारा नियंत्रित होती है। यह एक निष्कर्ष तो बहुत साफ तौर पर निकलता ही निकलता है कि यदि रचनात्मकता से जुड़ना है, यदि कोई रचनात्मक काम करना है, तो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती कराया भी नहीं जा सकता, उसे समय कराता है। दोस्तों, कितना खूबसूरत, कितना महत्वपूर्ण और कितना अमूल्य प्रसंग है यह हम सबके अपने अपने जीवन के लिए। तो आज बस इतना ही, आप सबसे अनुमति चाहूँगा। प्रणाम।